दिस इज़ आवर नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर हम सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं, बायोलॉजी पार्ट 2 का देखने वाले, जिसमें चैप्टर 8 से 15 दिए हुए हैं। जिसमें फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। रेस्पिरेशन एक्चुअली हम जानते हैं रेस्पिरेशन किसे कहा जाता है, अमल तनफ़ुस को कहते हैं, बराबर। तो अमल तनफ़ुस जो हम बोलते हैं यहाँ पर रेस्पिरेशन में भी हम दो पार्ट देखने वाले हैं, जो प्लांट रेस्पिरेशन अलग है और एनिमल रेस्पिरेशन अलग है। इसके अंदर हम प्लांट रेस्पिरेशन यानी रेस्पायर, प्लांट किस तरह से गैसेस एक्सचेंज करते हैं। प्लांट क्या सांस लेने और सांस छोड़ने का अमल नहीं करते, प्लांट में क्या है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, जिसको हम रेस्पिरेशन और रेस्पायरेशन का पार्ट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी दैट इज़ द रेस्पिरेशन। बट एनिमल साइंस में रेस्पिरेशन यानी किसे कहा जाता है यहाँ पर, कि किस तरह से रेस्पिरेशन यानी अमल तनफ़ुस ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का अमल होता है, जिसके अंदर हम लंग्स के बारे में डिटेल नॉलेज क्या है यहाँ पर दिया हुआ है। ये चैप्टर के एंड में टेक्स्ट बुक अगर देखेंगे तो कोविड-19 के बारे में भी एक छोटा सा पॉइंट इसमें दिया हुआ है। ओके, दैट इज़ अ रेस्पिरेशन। देन इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम सर्कुलेशन कहते हैं। सर्कुलेशन दे आर डिपेंड ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दैट इज़ द ब्लड सर्कुलेशन, यानी किस तरह से ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, जिसके अंदर द इम्पॉर्टेंट रोल द ऑर्गन सिस्टम हार्ट के बारे में हम देखने वाले हैं। ओके, तब यहाँ पर द हार्ट किस तरह से काम करता है, यानी हार्ट का जो वर्किंग है, वर्किंग ऑफ हार्ट हम क्या है इसमें देखने वाले हैं, कि हार्ट में कितने एक्चुअली हम देख चुके हैं, 4 उसके अंदर क्या रहते हैं, चेम्बर्स रहते हैं। 9th और 10th क्लास में हमको हार्ट का एक छोटा सा डायग्राम था, जो एक्चुअली यहाँ हम अगर उर्दू में देखेंगे तो बतनुल क्लब, या फिर उसके अंदर क्या है अलग अलग नेम दिया हुआ है उर्दू में भी उसके। तो यहाँ पर हार्ट के जो 4 चेम्बर है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड 2 चेम्बर्स क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है, लेफ़्ट राइट। और उसके बाद इसके अंदर क्या है हाफ ऑफ सेक्शन है, जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या रहता है सर्कुलेटेड फॉर्म में है, यानी राइट साइड दैट इज़ कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ आवर बॉडी एंड लेफ्ट साइड दैट इज़ कलेक्शन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पास टू ओवरऑल बॉडी। ये सिंपल कंसेप्ट हम क्या है एक्चुअली देखे। इन ह्यूमन बींग्स यू नो दैट डबल सर्कुलेशन, हमारे में कैसा सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग सर्कुलेशंस क्या है, हमको थोड़ा बहुत 1-2 एग्जाम्पल दिया हुआ है एनिमल्स के, वो इसके अंदर क्या है एक्चुअली हमें चैप्टर में देखना है। ओके, दैट इज़ अ रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशनरी पार्ट, जो एक्चुअली यहाँ पर फिजियोलॉजी ऑफ 3rd यूनिट जो हमारा दिया हुआ है फिजियोलॉजी, उसी में आने वाला पार्ट है ये भी। नेक्स्ट 9th चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ अमांगी, यानी अमांगी का प्रोसेस। अमांगी यानी हमें पता है कि किस तरह से कोऑर्डिनेट होता है, कंट्रोल करना, दैट इज़ आवर ब्रेन। ये चैप्टर पूरा कम्प्लीटली डिपेंड किस पर करता है, हमारे ब्रेन पर करता है, यानी किस तरह से हमारा ब्रेन कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट करना या कोऑर्डिनेशन जिसे कहेंगे बातचीत करना, ये किस तरह से बातचीत करता है, यानी ओवरऑल बॉडी के ऊपर किस तरह से ब्रेन का एक पर्टिकुलर कंट्रोल होता है, ये हमको इसमें क्या है देखना है। फॉर सिंपल एग्जांपल, अगर छोटी सी पिन अगर हमारे हाथ को लगती है तो किस तरह से हम उसका क्या करते हैं यहाँ पर मूवमेंट करते, ये क्या है एक्चुअली प्रोसेस है ये, जिसको हम क्या करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, यानी फटाक से हम उस पर रिस्पॉन्स देते। तो ये रिस्पॉन्स किस तरह से आता है, यानी ये जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें हम ब्रेन के अलग अलग पार्ट देखने वाले हैं, और वो अलग अलग पार्ट्स के अंदर कौन सा पार्ट कौन सा काम करता है, कौन से हिस्से में हमारे दिमाग का जो पार्ट है, हमारे दिमाग का जो पार्ट है कौन से हिस्से का कौन सा पार्ट कौन से हिस्से पर वर्क करता है, और कौन से हमारे बॉडी के वर्किंग पर अपना कंट्रोल रखता है, ये सारा हमको क्या है इसके अंदर देखना है, जिसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये चैप्टर में दिया हुआ है। दिस चैप्टर आर डिपेंड ऑन कम्प्लीटली आवर ब्रेन सिस्टम टू आवर बॉडी कंट्रोलिंग सिस्टम, यानी ये हमारी बॉडी को किस तरह से कंट्रोल करता है ब्रेन, उसके बारे में ये चैप्टर क्या है यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है 10th चैप्टर, जिसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। ह्यूमन हेल्थ बोले तो ये चैप्टर में हमको हमारे हेल्थ के बारे में है, यानी द इम्पॉर्टेंट इम्यूनिटी सिस्टम। ये पार्ट आज तक हम देखे हुए नहीं है। इम्यूनोलॉजी,
ये एक्चुअली इम्यूनोलॉजी का पार्ट है जो अभी तक हमें पता नहीं है कि इम्यूनिटी किसे कहते हैं। इम्यूनिटी मीन्स एक्चुअली क्या है यहाँ पर, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट रखने के लिए हमारे बॉडी में क्या है प्रेजेंट, यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरसेस एंड माइक्रोब्स के अगेंस्ट जो काम करते हैं हमारी बॉडी में, वो मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं, यानी वो इम्यूनोलॉजी, यानी दिस इज अ पार्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी इन ह्यूमन हेल्थ। ये आधा पार्ट हम इम्यूनिटी सिस्टम में देखने वाले हैं। एंड डिसीजेस, यानी कौन कौन से डिसीजेस, फॉर एग्जांपल वायरल इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये डिसीजेस। और उसके अंदर दिया हुआ है कैंसर्स के बारे में दिया हुआ है, कैंसर डिसीज़ के बारे में दिया हुआ है। एड्स एक ऐसा वायरल इन्फेक्शनल डिसीज़ है, उसके बारे में हमको डिसीजेस में क्या है दिया हुआ है। यानी दिस चैप्टर आर डिपेंड ऑन, ये चैप्टर कैसे डिपेंड, पहला पार्ट जो दिया हुआ है ह्यूमन हेल्थ, यानी ह्यूमन हेल्थ में हमें इम्यूनिटी सिस्टम किस तरह से वर्क करती है, इम्यूनोलॉजी किसे कहते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है वो दिया हुआ है। और हाफ पार्ट जो है कैसे कैसे डिसीजेस रहते हैं जो हमारी बॉडी पर किस तरह से अटैक करते हैं, उसके अंदर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मलेरिया, मलेरिया क्या है एक्चुअली, दैट इज़ द इन्फेक्टेड डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीज़ है ये, और जो क्या है एक्चुअली मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ कहा जाता है। तो ये किस तरह से हमारी बॉडी में इन्वॉल्व होता है, मलेरियल पैरासाइटिक डिसीज़ेस में आता है। पैरासाइटिक डिसीज़ है ये, किस तरह से हमारी बॉडी में एंटर होता है, इसकी लाइफ साइकिल किस तरह से चलती है, यानी डिसीज़ेस जो हमारी बॉडी में इन्वॉल्व होते हैं ये किस तरह से वर्क करते हैं और हमारी बॉडी किस तरह से इसके अगेंस्ट काम करती है, वो हमको क्या है इसके अंदर देखना है। ओके, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ, ये एक अप्लाइड बायोलॉजी का पार्ट है। ये किस में आता है, आवर 4th यूनिट, दैट इज़ अ अप्लाइड बायोलॉजी पार्ट कहा जाएगा। ऐसा ये क्या है, चौथा यूनिट हमारा, एक्चुअली चौथे यूनिट का पार्ट है, ये चौथे यूनिट में आने वाला। उसके बाद सेकेंड वन दिया हुआ है, दैट इज़ द इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। ये चैप्टर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन अप्लाइड बायोलॉजी का ही है, पर दैट इज़ डिपेंड ऑन बायोटेक्नोलॉजी। ये एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी बोले तो यहाँ पर क्या है, टेक्निक्स का इस्तेमाल करके किस तरह से हम फूड का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल का साइज़, नॉर्मल साइज़ एप्पल का क्या रहता है, एक डिसाइडेड है, नॉर्मल इतना साइज़ होना चाहिए, पर अभी वैसा नहीं है। एप्पल का साइज़ क्या है, ह्यूज कर सकते, यूज़ द इंजेक्शनल प्रोडक्ट, यानी इंजेक्शन करके हम करते। एप्पल पहले कहाँ पर उगता था, सिर्फ ठंडी प्लेस पर, फॉर एग्जांपल कश्मीर में सबसे ज़्यादा एप्पल उगता था, पर अभी वैसा कुछ भी नहीं है, अभी एप्पल कहीं भी उगता था। यहाँ पर ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना जो किसी भी सीज़न में उगना चाहिए, यानी कोई भी सीज़न में आना। फॉर एग्जांपल वाटरमेलन पूरा साल भर मिलता, पहले ऐसा था क्या, नहीं, वाटरमेलन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर मिलता था, हमारे कौन से सीज़न में आता था, वो मार्च अप्रैल के सीज़न से स्टार्ट होता था, तो स्टार्टिंग फॉर जून। ओके, इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में एक्चुअली हम फूड किस तरह से बढ़ा सकते हैं उसके बारे में है, पर यहाँ पर दिस इज़ अ बायोलॉजी, यानी ये बायोलॉजी के अंदर किस पर बेस्ड दिया हुआ है, कम्प्लीटली बेस्ड ऑन माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स को यूज़ करके किस तरह से फूड हम प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी फूड की साइज़ या फिर उसको इन्हांस कर सकते हैं, ये क्या है इसमें दिया हुआ है। अब इसमें ये चैप्टर में अलग अलग चीज़ें क्या है दी हुई। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एपीकल्चर के बारे में दिया हुआ है। एपीकल्चर बोले तो ये किसको कहा जाता है, शहद की मक्खी, यानी शहद जो रहता है अपना, शहद किस तरह से तैयार होता, ये आर्टिफिशियली बोले तो इसकी रेयरिंग, जैसे खेत वगैरह हम देखते, खेत में कैसे उगाते प्लांट्स वगैरह का प्रोडक्शन होता, उसी तरह से क्या है यहाँ पर एपीकल्चर बोले तो शहद का प्रोडक्शन किया जाता है, जिसे हम यहाँ पर हनी बीज को क्या करते, प्रोटेक्ट करते हैं, और हनी बीज के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, मोर अमाउंट ऑफ यहाँ पर क्या है शहद, यानी हनी यहाँ पर निकाल सकते। और उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर दिया हुआ है फिशिंग कल्चर, फिशरी बोले तो यहाँ पर फिशेस की भी क्या है कल्चरिंग करते हैं, और वो लार्ज स्केल या लार्ज अमाउंट पर बेचे जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो घर में फ़िश टैंक में फ़िश लाते हैं, वो फ़िश टैंक की फ़िश एक्चुअली कैसी है, वह दैट इज़ अ बायोलॉजिकल फ़िश, वो एक्चुअली बायोलॉजिकल बट कैसी फ़िशेस रहती है, वो पूरी तरह से दैट इज़ नॉट अ फूड, ईडिएबल फ़िश नहीं रहती वो। तो यहाँ पर दैट इज़ अ रेयरिंग, यानी एक कल्चरिंग करके हम उसका क्या है प्रोडक्ट वहाँ पर तैयार करते हैं। ये चैप्टर में अलग अलग पॉइंट्स और अलग अलग बेस्ड क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें सिंगल सेल प्रोटीन्स बोलकर एक पॉइंट दिया हुआ है,
फिर उसके बाद नेक्स्ट बोले तो इसके अंदर दैट इज़ किस तरह से हम सिल्क वर्म्स का यूज़ करते हैं, यानी सिल्क की जो साड़ी रहती है वो सिल्क की साड़ी किस तरह से तैयार होती है, यानी उस सिल्क का धागा कैसे बनता उसके बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर और उसके बाद और एक पॉइंट है इसके अंदर जो क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट यूज्ड ऑफ माइक्रोब्स। ये सारी चीज़ें किस पर बेस्ड है, किससे यूज्ड होती है, माइक्रोब्स के थ्रू यूज्ड होने वाली है, यानी यूज़ द एनिमल साइंस, यानी एनिमल्स को यूज़ करके किस तरह से हम प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके सीवेज यानी क्या है, गटर के पानी को पीने के पानी में किस तरह से तब्दील किया जाता है, पर यूज यानी माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके क्या करते हैं हम लोग, गटर के पानी को पीने के पानी में तब्दील कर सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट अलग, और इसमें अनदर एग्जांपल्स है जो हम चैप्टर के स्टार्ट है और इसके ये करने में लेंगे। नेक्स्ट वन 12th चैप्टर दैट इज़ अ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी दे आर कम्प्लीटली डिपेंड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म पर टेक्निक्स का इस्तेमाल करके किस तरह से हम एक न्यू प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, ओके दिस आवर 12th चैप्टर दैट इज़ अ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी यानी यहाँ पर ये चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है, दैट इज़ अ डिफरेंट चैप्टर। ये चैप्टर के अंदर डीएनए लेवल का यूज़ करके, यानी एनिमल्स के डीएनए से हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो डिफरेंट एनिमल्स को ये मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसके अंदर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर गधे और घोड़े का जो ये है स्पर्म एंड एग मिक्स करके क्या किया था, एक न्यूली बेबी तैयार हुआ था उसका, जिसे मूल कहा जाता है। दैट इज़ अ बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का एक वर्क है। उसी तरह से सिंपल एग्जांपल जो इसका अमूल का मिल्क बोलते हैं हम, अमूल मिल्क का जो गाय है दैट इज़ ऑल्सो बायोटेक्नोलॉजी है। वो भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस से फॉर्म किया हुआ गाय, जो एक्चुअली क्या है यहाँ पर उसका जो मिल्क है वो दिन में से कितना है 25 to 30 या 35 लीटर मिल्क वो प्रोडक्ट करती है। तो यहाँ पर दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है, ये क्या है एक्चुअली हाई प्रोडक्शनल, यानी हाई प्रोडक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं हम उसका इस्तेमाल करते हैं। यूज़ द डीएनए, यानी हम दो अलग चीज़ों का, अलग एनिमल्स या अलग प्लांटेशंस में भी क्या है, दो अलग प्लांट का भी डीएनए मिक्स करके एक न्यूली प्लांट वहाँ पर तैयार कर सकते हैं। यानी इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उसी तरह से जो इंसुलिन के इंजेक्शंस तैयार किए गए हैं डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, दैट इज़ अ वन टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वर्क। ये भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी वर्क यहाँ पर प्रेजेंट से। तो हियर बायोटेक्नोलॉजी वर्क के अंदर अलग अलग ये है, जिसमें प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी एंड जीनोमिक्स, और उसके बाद इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। ये क्या है, एप्लीकेशंस, ये इसके एप्लीकेशंस है, अलग अलग एप्लीकेशंस दिया हुआ है, अलग अलग व्यू पर क्या है यहाँ पर प्रेजेंट से। तो हियर दैट इज जो हम टैबलेट्स वगैरह बनाते, वैक्सीनेशन जो प्रोडक्ट होते, ये वैक्सीनेशंस वगैरह दे आर ऑल्सो कम्प्लीटली डिपेंड ऑन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। ये भी किस पर डिपेंड करते हैं, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी पर डिपेंड होने वाला प्रोडक्ट्स है। देन नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिजम्स यानी जानदार के बारे में दिया हुआ है, और उसका ह्यूज पॉपुलेशन जो प्रेजेंट है उसके ऊपर क्या है यहाँ पर ये चैप्टर में दिया हुआ है, यानी किस तरह से इन्वायरमेंटल कॉजेस और इन्वायरमेंट पर क्या है ये डिपेंड है पूरी तरह से। हम कम्प्लीटली डिपेंड है हवा, पानी और ग़िज़ा पर, पता है हमें। तो यहाँ पर दैट इज़ द, तो इसके अंदर हमें अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर दिया। बायोटिक एंड अबायोटिक मीन्स, बायोटिक यानी किसे कहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, अबायोटिक्स यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वी आर डिपेंड ऑन बोथ द सिस्टम्स, हम बोथ द सिस्टम्स पर क्या है यहाँ पर डिपेंड है। तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल ग्रीनिंग जो है वो कम्प्लीटली क्या है, बायोटिक से, बट इन्वायरमेंट हवा, पानी ये कहीं पर है एक्चुअली यहाँ पर, दैट इज़ अ अबायोटिक फैक्टर्स। ओके, तो ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस ये चैप्टर में क्या है, इसके अंदर ये कम्प्लीटली दिया हुआ इन्वायरमेंट के बारे में है, जिसके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी पॉपुलेशन, ह्यूज पॉपुलेशन किस तरह से है उसके बारे में हमें देखना है। जो इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन भी है और ह्यूमन पॉपुलेशन ऑल्सो प्रेजेंट हुई है, यानी ग्रोथ रेट जो रहता है हमारा उसके ऊपर क्या है ये दिया हुआ है। नेक्स्ट 14 चैप्टर इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। इकोसिस्टम यानी यहाँ पर इन्वायरमेंट के दोनों सिस्टम्स आते हैं इसमें, बायोटिक एंड अबायोटिक, दिस वन ऑल्सो। एंड एनर्जी फ्लो यानी हम यहाँ पर ग़िज़ाई जंजीर जिसे कहते हैं वो क्या है यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो अब यहाँ पर
दर इज़ गिज़ाई जंजीर किसे कहते हैं, क्या कहते हैं। फिर गिज़ाई जंजीर किस तरह से वर्क परफॉर्मेंस रहता, यानी कौन किसे खाता है, जैसे हम 8th 9th या फिर अलग अलग क्लासेस में देख चुके हैं। ओके, उसे हम यहाँ पर क्या है एक्सप्लेन, यानी एनर्जी किस तरह से तैयार होती, कौन किसको खाने के बाद कैसी एनर्जी फॉर्म होती वो है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड ना लास्ट चैप्टर है हमारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़। ये चैप्टर में हम बायोडाइवर्सिटी यानी ह्यूज डाइवर्सिटी देखने वाले हैं, जिसमें कंप्लीट ओवरऑल एनिमल डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी, वायरसेस, माइक्रोब्स, इसके बारे में है। कंजर्वेशन यानी बचाना, यानी उसको क्या करना, कंजर्व करना, उसको क्या करना, स्टोर करना, ये किस तरह से हम स्टोरेज कर सकते हैं वो। और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ बोले तो जो हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है, यानी आलूदगी जिसे कहा जाएगा, यानी यहाँ पर क्या है एक्चुअली इन्वायरमेंटल इश्यूज़ बोले तो आलूदगी किस तरह से होती है, पॉल्यूशंस के बारे में हम यहाँ देखने वाले, यानी पॉल्यूशंस किस, एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशंस, और उसके बाद जो भी वाटर पॉल्यूशंस है, अलग अलग पॉल्यूशंस हम ये पार्ट में देखेंगे। इस तरह से कंप्लीट ओवरऑल सिलेबस हमारा क्या है यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 1 to 15 चैप्टर यहाँ पर क्या है एक्चुअली आपको दिखाए गए। तो ये 15 चैप्टर हम क्या करने वाले हैं, 1 by 1 इन डिटेल हम यहाँ पर लेंगे। देयर इज़ इन डिटेल बोले तो अलग अलग सिस्टम, अलग अलग इस पर क्या है ये डिपेंड करता है, यानी दे आर कम्प्लीटली मिक्स्ड सिलेबस ऑफ यू, ये पूरी तरह से मिक्स्ड किया हुआ सिलेबस है। इसके अंदर ना डिस्टिंग्विश है प्लांट का, ना डिस्टिंग्विश है एनिमल का। इसके अंदर कैसे दिया हुआ है, दोनों पार्ट पूरी तरह से मिक्स किए हुए। ओके, तो अब यहाँ पर दैट इज़ द ओवरऑल पार्ट। ये हमारा आज का फर्स्ट सेक्शन था, जिसमें हम फर्स्ट क्या किए हैं, खाली इंट्रोडक्शनरी पार्ट दिया। अगर किसी को कुछ नहीं समझता है तो प्लीज़ कॉल करो, या फिर तुम डायरेक्टली इसके अंदर क्या है मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हो। कल जो सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स क्या है यहाँ पर लेंगे। और किसी को भी सबको ये एक्चुअली देखना है वीडियो, और वीडियो देखकर इससे नोट्स प्रिपेयर करना है। जैसा चैप्टर स्टार्ट होगा तो आप लोगों को जैसे क्लास में हम नोट्स प्रिपेयर करते थे, पॉइंट्स के बाद हम लिखते थे, उसी तरह से यहाँ पर भी लिख कर उसके फ़ोटोज़ ये करना है, सेंड करना है, कंपलसरी है ये सब के लिए। ओके।